अब प्रथम अध्याय का 46वां और 47वां श्लोक। यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्। एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंवेग्नमानसः। यदि माम अप्रतीकारम, यदि माम मतलब मुझ, अप्रतीकारम अशस्त्रम, यदि मैं अप्रतीकारम कोई प्रतिकार न करूं, बिल्कुल युद्ध न करूं, किसी आक्रमण का जवाब न दूं, अशस्त्रम और शस्त्र भी धारण न करूं, तो युद्ध न करते हुए और शस्त्र धारण न करते हुए मुझको अगर शस्त्र पाणयः, पाणी मतलब होता है हाथ, हाथों में शस्त्र लेकर धार्तराष्ट्रा धृतराष्ट्र के पुत्र या कौरवों के पक्ष के लोग रणे मतलब इस युद्ध में हन्युः यदि मुझे मार भी डालें, यदि मुझ लड़ाई न करते हुए और शस्त्र धारण न करते हुए मुझको धृतराष्ट्र के पुत्र हाथों में शस्त्र धारण करके यदि मुझे इस युद्ध में मार भी डालें तो मैं क्षेमतरम भवेत्, तो मेरे लिए बड़ा कल्याणकारी होगा। यहां तक इस श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल आक्रमण नहीं करूंगा, मैं गांडीव नहीं उठाऊंगा, मैं आक्रमण नहीं करूंगा, मैं शस्त्र धारण नहीं करूंगा, शस्त्र धारण नहीं करूंगा। उसके पश्चात मुझे नहीं मारते हैं, वापस चले जाते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर मुझे ये लोग मार भी डालते हैं तो मुझे कोई चिंता नहीं है, इसमें मेरा कल्याण ही होगा। अगला अंतिम श्लोक जो प्रथम अध्याय का है, एवं उक्त्वा अर्जुन, इस प्रकार कहकर अर्जुन संख्ये मतलब युद्ध में, युद्ध स्थल में रथोपस्थ, रथ उपस्थ, रथ के बीच में उपाविशत बैठ गए। एवं उक्त्वा इस प्रकार कहकर अर्जुन युद्ध में रथ के मध्य में जाकर बैठ गए। विसृज्य सशरम चापम, सशरम चापम विसृज्य, बाण सहित धनुष को त्याग कर शोक संविग्न मानसः, शोक से उद्विग्न मन वाले, शोक से संजय अंत में कह रहे हैं धृतराष्ट्र से कि हे राजन संख्ये युद्ध में शोक संविग्न मानसः, शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन, शोक संविग्न मानसः अर्जुनः सशरम चापम विसृज्य, बाण सहित धनुष को त्याग कर इस प्रकार कह के रथ के मध्य में जाकर बैठ गए। मतलब इसके पहले अर्जुन ने जितना कहा, जो कुछ भी कहा, उसके पश्चात अपना धनुष बाण त्याग दिए। उनका मन बिल्कुल शोक से व्याप्त हो गया और रथ के बीच में जाकर वो बैठ गए और तय कर लिए कि अब हमें यह युद्ध नहीं लड़ना है, किसी भी कीमत पर हमें यह युद्ध नहीं लड़ना है।